अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। मेरा नाम है अब्दुल फहद और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16 जिसका टॉपिक है गूगल क्लाउड नेट थ्योरी। अब नेट होता क्या है? नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आज इसकी थ्योरी देखेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि नेटवर्किंग और कंप्यूट दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। नेट को यूज़ करते हुए हम कंप्यूट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो स्लाइड को मूव ऑन करता हूँ आगे। गूगल क्लाउड नेट हमारा टॉपिक आ गया। इसका ओवरव्यू देखते हैं जी। ओवरव्यू में इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है, क्या चीज़, क्या प्रोडक्ट, क्या है गूगल की। फॉर सिक्योरिटी इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू लिमिट द नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस इन योर नेटवर्क। अब किसी भी कंपनी में चले जाएँ, आप एक चीज़ देखेंगे कि वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस को यूज़ करना डिमोट कर रहे होते हैं, लेस कर रहे होते हैं कि इसे यूज़ ना करें पब्लिक आईपीज़ को, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू अटैक सरफेस। ये एक मसला आता है इसके अंदर कि अटैक्स का बहुत खतरा रहता है जब आप पब्लिक आईपी एड्रेसेस एक्सेसिवली यूज़ कर रहे होते हैं। रैंसमवेयर हो गया, मल्टीपल काइंड ऑफ अटैक्स जो आ रहे होते हैं वो पब्लिक आईपीज़ की वजह से मोस्टली आ रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको अवॉइड किया जाता है। गूगल क्लाउड भी इसे कहता है कि आप पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस हमने कंप्यूट के अंदर देखा था, तो गूगल क्लाउड इसे कहता है इसको आप मिनिमल यूज़ करें। अब उसमें होता क्या है कि इन गूगल क्लाउड network address translation lets certain resources without external IP addresses create outbound connections to the internet। अब इसमें क्या होगा कि हम विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस के ही इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। अब जैसे आप एक चीज़ देखें, आप एक दफ्तर की अपने बात करें तो आपके दफ्तर में एक फायरवॉल लगी होती है मोस्टली, ठीक है, वो आपकी जो होती है ट्रांसपेरेंट नेटवर्क पर रही होती है। और अगर आप बात करें एक राउटर की, तो राउटर क्या कह रहा होता है, आपकी एक पब्लिक आईपी एड्रेस के एवज आपके मल्टीपल प्राइवेट आईपीज़ के ऊपर इंटरनेट की एक्सेस दे रहा होता है। पहले ये नेट वगैरह का नई कंसेप्ट होता था, तो उस टाइम अगर ना होता तो वी वर आउट ऑफ आईपी एड्रेसेस, तो हम आईपी एड्रेसेस से आउट हो जाते। तो नेट ने मतलब कि आईपी एड्रेसिंग की दुनिया में एक बड़ा ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब क्लाउड में भी यही होता है कि हम एक आईपी एड्रेस लेंगे पब्लिक, और बाकी जितने भी हमारे इंस्टांसेस है एक नेट गेटवे के थ्रू उन सबको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। वो मशीन्स इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकती हैं। लास्ट में हम देखा भी था वीडियो में, जब हम प्राइवेट आईपी लगाते थे मशीन पे, तो तब हम उसको इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते थे, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस लगा हो। लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे बिकॉज ऑफ कंप्लाइंस, तो हम इस्तेमाल करेंगे नेट गेटवे, या इसकी जगह पे एक फायरवॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक F5 या सिस्को, जिसे हम गूगल क्लाउड के अंदर डिप्लॉय करते हैं। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं नेट के ऊपर, तो हम नेट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्लाउड नेट प्रोवाइड्स आउट गोइंग कनेक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज के ऊपर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द नेट। कंप्यूट इंजन VMs विदाउट एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। कंप्यूट मतलब हमारी ये वर्चुअल मशीन्स होती हैं, एक्सटर्नल आईपी लगाए बगैर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन उनको एक्सेस नहीं कर सकते बाहर की दुनिया से, सिर्फ वहाँ से इंटरनेट तक जा सकते हैं। प्राइवेट गूगल कुबरनेटिस इंजन क्लस्टर्स, कुबरनेटिस या क्लस्टर को भी इंटरनेट की एक्सेस दे सकते हैं। क्लाउड रन इंस्टांसेस थ्रू सर्वरलेस VPC एक्सेस। सर्वरलेस VPC की API के थ्रू क्लाउड रन सर्वरलेस डॉकर को भी इंटरनेट की एक्सेस दी जा सकती है। क्लाउड फंक्शंस को भी दी जा सकती है, ये भी सर्वरलेस के अंदर आता है। ऐप इंजन स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट इंस्टांसेस थ्रू सर्वरलेस VPC एक्सेस। ये API है बेसिकली, सर्वरलेस VPC एक्सेस की बात हो रही है ना, ये बेसिकली ना API है। तो जब आप क्लाउड इस API को इनेबल करेंगे और ये VPC के ऊपर क्लाउड नेट लगा होगा, तो इन जो नीचे की कंप्यूट के अलावा 4 चीज़ें बताई गई हैं, इन सब के ऊपर इंटरनेट की एक्सेस आ जाती है। क्लाउड नेट के बेनिफिट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। सिक्योरिटी सबसे पहला बेनिफिट, हेल्प्स यू रिड्यूस द नीड फॉर इंडिविजुअल VMs टू ईच हैव एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि नेट गेटवे पेड सर्विस है, फ्री नहीं होती, पैसे इसके भी लगते हैं, लेकिन लेस प्रोन टू सर्विस अटैक कह सकते हैं। सब्जेक्ट टू एग्रेस फॉरवर्ड रूल्स विदाउट VMs एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस कैन एक्सेस डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पे बताता है कि विदाउट एक्सटर्नल आईपी एड्रेस आप इंटरनेट की डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। अवेलेबिलिटी दूसरा इसका फ़ायदा है, सिंस क्लाउड नेट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैनेज सर्विस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी VMs इन योर प्रोजेक्ट ऑन अ सिंगल गेटवे डिवाइस। अब क्या होता है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेट गेटवे है, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के ऊपर चल रहा होगा गूगल के डेटा सेंटर में किसी तरीके से।
लेकिन इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। मे बी वो मल्टीपल VMs के ऊपर चल रहा हो, लेकिन आप जैसे पुराने ज़माने में होता था आइज़ा होता था, आपका कोई ना कोई आइज़ा TMG होता था जिसके थ्रू इंटरनेट को प्रॉक्सी मोड पर हम चला रहे होते थे। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है और इसके अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं कि एक VM या एक सर्वर आपने डेडिकेट किया हुआ है उसके थ्रू आप नेटिंग कर रहे हैं या एक आपका राउटर है, इसके अंदर वो इशू वगैरह नहीं है। अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। यू कन्फिगर नेटवर्क क्लाउड राउटर। अब इसके अंदर क्लाउड राउटर को यूज़ करते हुए नेट गेटवे कन्फिगर होता है, मतलब कि क्लाउड नेट गेटवे के लिए आपको क्लाउड राउटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। विच प्रोवाइड कंट्रोल प्लेन फॉर नेट होल्डिंग कन्फिगरेशन पैरामीटर दैट यू स्पेसिफाई। अब इसके बाद तीसरा ये बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। क्लाउड नेट कैन बी कन्फिगर टू ऑटोमेटिकली स्केल द नंबर ऑफ नेट IP एड्रेसेस दैट इट यूजेस and it support VMs that belong to managed instance group including those with auto scaling enable। अब इसके अंदर ये भी है कि ऑटो स्केलिंग भी लगी हो, अगर आपके मैनेज इंस्टेंस ग्रुप हो जो ऑटो स्केलिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, हम आगे के देखेंगे मैनेज इंस्टेंस ग्रुप ऑटो स्केलिंग क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास इंस्टांसेस होते हैं उसके ऊपर भी इंटरनेट की एक्सेस दे सकते हैं यूजिंग दिस नेट गेटवे। नेट गेटवे VPC पर आप अनेबल करते हैं और जितनी भी VMs उस VPC पर जारी होती हैं उन सब के ऊपर आपको इंटरनेट की एक्सेस मिल जाती है। अगली बात आती है परफॉर्मेंस। क्लाउड नेट डज नॉट रिड्यूस नेटवर्क बैंडविड्थ एज पर VM बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय गूगल्स एंड्रोमेडा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ये इनका ओपन सोर्स एक नेटवर्किंग स्टैक है जिसके थ्रू इसने इसको डिप्लॉय किया है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए काफ़ी सर्विस को डिप्लॉय कर रहे होते हैं। एंड्रोमेडा एक इनकी ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, गूगल की अपनी प्रोप्राइटरी है। अब आते हैं ये बिग पिक्चर की तरफ। व्हाट इज क्लाउड नेट के बारे में देख लेते हैं। प्रोवाइड्स आउटगोइंग कनेक्टिविटी टू रिसोर्सेज विदाउट एक्सटर्नल IP। अब यहाँ पे कंप्यूटर इंजन आ गया, ये आपकी कुबरनेटिस आ गई, ये आपकी क्लाउड रन, उसके अलावा क्लाउड फंक्शंस और ये ऐप इंजन। सर्वलेस VPC कनेक्टर इन तीन चीज़ों के साथ काम कर रहा होगा। इसके अलावा ये डायरेक्टली इसके साथ काम कर रहा होगा। क्लाउड नेट के बेनिफिट्स क्या है? सिक्योरिटी होगी, परफॉर्मेंस होगी, अवेलेबिलिटी होगी और स्केलेबिलिटी होगी। ये चारों हम देख चुके हैं। बेसिक क्लाउड नेट की कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल्स क्या है? ये इंटरनेट है, ठीक है आपके पास। अब क्या होता है क्या है कि नेट गेटवेज पर रीजन ऑफ ईच नेटवर्क, हर नेटवर्क के ईच रीजन के ऊपर ये सर्विस को आप करते हैं डिप्लॉय। अब नेट गेटवे ईस्ट यूएस के लिए होगा तो उसके नेट IP होते हैं 192.0.2.50 और 60, मतलब इंटरनल प्राइवेट IPs की बात कर रहा है। लेकिन पब्लिक IPs का एक ही होगा जो कि होता है 203.0.11.13.1.4, मतलब जो इनसे होते हैं। उसके अलावा एक IP होगा, ठीक है, और नीचे प्राइवेट IPs कोई भी होंगे। तो सेम लाइक हमारे जैसे दफ्तर में इंटरनेट काम कर रहा था, एक पब्लिक IP होता है, सारे प्राइवेट IP, तो इसी मोड पे भी नेट गेटवे की सर्विस काम कर रही होती है। अब सबनेट 1 के ऊपर आप नेट गेटवे, ये एक रीजनल सर्विस हो गई ना, तो ये सबनेट 1 किसी एक रीजन में हो सकता है, मतलब जोन A के अंदर, और फिर ये सबनेट 2 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप जोन A के ऊपर नेट गेटवे को अलाउ करवाते हैं तो उस जोन में जितने IP हैं 10, 240, 02, 03 सबके ऊपर इंटरनेट की एक्सेस आ जाएगी। इसके अलावा आप जोन B के ऊपर भी करते हैं, लेकिन आप सबनेट नंबर 2 के ऊपर इसकी एक्सेस नहीं देते। आप एक VPC क्या है सबनेट 1 बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप 2 जोन डालते हैं, जोन A और जोन B। फिर उसके अलावा आप डालते हैं एक सबनेट 2 क्रिएट करते हैं, लेकिन आप उस VPC के अंदर उस सबनेट के ऊपर नेट गेटवे को इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब जब आप सबनेट 2 पे नहीं करते तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉट एक्सेस इंटरनेट, वो मशीन इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकती। कैन एक्सेस इंटरनेट विया नेट गेटवे US। अब ये सबनेट 1 इसके थ्रू अगर हम इसे गेटवे इसको लगा देंगे तो इसके थ्रू लेकिन इंटरनेट तक जा सकते हैं, दैट्स द पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है जी, IPs हैं जोन B के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यूरोप वेस्ट 1, यहाँ पे नेट IP 192.51.0.1 ये IP की सीरीज चल रही है। अब एक नेट गेटवे हमने लगा दिया ईस्ट US में, एक लगा दिया यूरोप में। अब यहाँ पर सबनेट 3 लगा हुआ है हमारा, कैन एक्सेस इंटरनेट विया नेट गेटवे यूरोप, कि अब ये यूरोप के नेट गेटवे से इंटरनेट को एक्सेस कर रहा होगा। सो कंप्लाइंस नीड्स होती हैं कि आप जिस कंट्री में होंगे तो वहाँ का नेट गेटवे सारे बार डिप्लॉय करेंगे उसके लिए। अब यहाँ पर क्या है कि GCP प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर क्या टीलिंग शो हो रही है, एक पूरा VPC का नेटवर्क की बाउंड्री है। उसके अलावा एक रीजन US वेस्ट 1 है उसका एक सबनेट 1 है। अब ये इसके अंदर चाह रहे हैं आपके कुबरनेटिस के पोर्ट्स, ये क्लाउड नेट विद GKE गूगल कुबरनेटिस इंजन के साथ चल रहा है। अब उसके अंदर आपके VM इंस्टांसेस चाह रहे हैं, जाहिर बात है वो पोर्ट 1 हो गया, एक पोर्ट 2 हो गया, और इसके IP LIS हमने कन्फिगर किए हुए हैं।
प्राइमरी आईपी और सेकेंडरी आईपी दो रेंजेस कन्फिगर है, प्राइमरी आईपी रेंज के ऊपर और सेकेंडरी आईपी रेंज यहाँ पे भी दो कन्फिगर है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके ऊपर कुछ के ऊपर एक्सेस दी हुई है, कुछ रेंजेस के ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं दी होगी एज पर द रीजनल। अब ये यहाँ पर कुबरनेटिस से काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है आपकी कंप्यूटर मशीन्स के साथ। अब यहाँ पर एक चीज बनती है, हाउ क्लाउड नेट इज डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल नेट प्रॉक्सीज। नेट प्रॉक्सीज हम यूज करते थे आइजा वगैरह में। तो नेट प्रॉक्सी का रही होती है आपकी कि जब उसने इंटरनेट पर जाना है किसी वीएम ने, IP3 है, IP4, IP5 है, जो भी है, तो उसने होते हुए जाना है नेट प्रॉक्सी के थ्रू, फिजिकल डाटा प्लेन होप नेट प्रॉक्सी के थ्रू होकर उसने जाना होता है। अब ये डेस्टिनेशन यहाँ से गुजरा है, ये डेस्टिनेशन है, जितनी मशीनें उन्होंने नेट प्रॉक्सी से होकर गुजरना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डेस्टिनेशन है, एक डेस्टिनेशन यहाँ पे है, ये लॉजिकल नेट गेटवे है। अब यहाँ पर ऐसे होता है कि देयर इज नो इंटरमीडिएट नेट प्रॉक्सी इन द डाटा पाथ, ईच VM इज प्रोग्राम्ड बाय GCP टू नेट यूजिंग असाइंड पोर्ट्स। ये बेसिकली किसी न किसी पोर्ट बेस के ऊपर इसको असाइनमेंट दे रहा होता है। इसका ये कमाल है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉक्सी मोड पे काम कर रहा होता है, यहाँ पर कोई ना कोई पोर्ट बेस्ड के ऊपर इंटरनेट की एक्सेस यहाँ पे अलाउ की जाती है। अब यहाँ पर ये लास्ट था हमारे स्लाइड्स का, आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे इसकी लैब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग urduITacademy.com। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।